नमस्कार। राजधानी तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम रहली विधानसभा में, जहां आज एक लिस्ट और घोषित की है कांग्रेस ने कल। उसमें ज्योति पटेल जो है यहाँ से, उनको यहाँ के मंत्री गोपाल भार्गव हैं, उनके खिलाफ में टिकट दिया है और प्रत्याशी अपना बनाया है। अब ये बताइए, ये इतना बड़ा आपके लिए टास्क दिया है पार्टी ने, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं राजधानी तक न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे रहली विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आज उन्हीं की बदौलत मुझे आज पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने जो सर्वे करा है उसके आधार पर मुझे टिकट दिया। तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का साथ में ही मेरी क्षेत्र की जनता जनार्दन का और मेरे कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। ये समय बहुत कम है आपके पास, तो पूरे क्षेत्र कैसे आप कवर करेंगे? देखिए, ये केवल मैं ये कहना चाहूंगी कि केवल ये एक महीने की राजनीति नहीं है। मैं लगातार 8-9 साल से लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहती हूँ और चुनाव लड़ने की जैसे ही हमेशा राजनीति करती हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण जो पोलिंग एजेंट है वो हमारे 3-4 साल पहले ही बन गए थे और अब लगातार अपडेट होती रहती है। तो सबसे महत्वपूर्ण वो चीज होती है, वो हमारी 5 साल ही तैयारी चलती है, कोई 1 महीने की तैयारी नहीं है ये। और हमारी तैयारी पूरी है। कांग्रेस हमें 15 दिन पहले भी टिकट देती तब भी हमारी तैयारी रहती। ऐसा क्या है कि 4 महिलाओं को टिकट दिए गए अभी? देखिए, आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है महिलाओं की समर्थित पार्टी रही है। जिस तरीके से राजीव गांधी जी ने पंचायती राज में आरक्षण दिया, 33% आरक्षण की शुरुआत उन्हीं ने की थी और इसके बाद विधानसभा और लोकसभा में 2010 के समय पर उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने के लिए वादा किया, आरक्षण देने के लिए विधेयक पास किया था, परंतु किसी कारण से पास नहीं हो पाया था। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है महिलाओं की समर्थित पार्टी है और वह चाहती है कि पंचायती राज के माध्यम से, विधानसभा और लोकसभाओं के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि जब महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा तभी वो महिलाएं आगे जाकर के उन महिलाओं की आवाज उठा पाएंगी। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारा जो समाज है उसमें कहीं ना कहीं जब हम तौलते हैं पुरुषों और महिलाओं को, तो महिलाएं बहुत पीछे नजर आती हैं। तो पार्टी की ये मानसिकता है कि बराबरी पर लाने की, पुरुषों और महिलाओं को, युवाओं को ये बराबरी पर लाने की मानसिकता है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। ये आप राजनीति में कब आए थे? मैं राजनीति में 2014 में, जब मैं 21 साल की थी, तब मैंने सबसे पहले जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन, मेरे माता पिता का बहुत पुराना मेरे क्षेत्रवासियों से रिश्ता रहा है। उन सब ने मुझ पर भरोसा जताया और पहली बार मैं जिला पंचायत का सदस्य वार्ड नंबर 12 से जीती थी और फिर मैं पुनः 2022 में फिर से जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़ी और फिर से मेरे क्षेत्र के मतदाता भाइयों ने, मेरे साथियों ने, मेरे मतदाता बंधुओं ने, सभी लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया और फिर से मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीती। दूसरी बार लगातार जीती हूँ, अलग अलग वार्डों से जीती हूँ। तो निश्चित रूप से ये मेरी मेहनत नहीं, ये मेरे कार्यकर्ताओं का ये स्नेह है, उनका आशीर्वाद है, ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है कि जो लगातार वो मुझ पर विश्वास जता रहे हैं। और अब तीसरी बार जो मुझ पर पार्टी ने भरोसा किया है विधानसभा का टिकट देकर, मैं निश्चित रूप से खरी उतरूंगी। और आज ही मेरे पास माननीय कमलनाथ जी का फोन आया था और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बस तुम्हें ज्योति कैसे भी करके बड़े लंबे अंतर से चुनाव जीत के आना है और तुम्हें इतिहास रचना है। और मैंने आज उनको ये वादा किया है कि अब रहली विधानसभा क्षेत्र में जो 40 साल की गुलामी थी वह निश्चित रूप से मुक्त होने वाली है। ये क्षेत्र मुक्त होने वाला है। जो गुलामी की सांस ले रहे हैं यहाँ पर लोग, ये गड़ाकोटा के पास वाला एरिया है, यहाँ पर इतना दहशत का माहौल बनाया जाता है। अब चुनाव का समय आ गया है कि कोई भी व्यक्ति भाजपा के खिलाफ में, गोपाल भार्गव के खिलाफ में बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है। तो इस गुलामी से मुक्ति दिलाने का समय आ गया है और सब लोगों ने ठान लिया है कि खुल के ना सही पर वोट की चोट में वोट करना है और अब गोपाल भार्गव को हराना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराना है, ऐसी तानाशाह की सरकार को हराना है। आपको लगता है कि आप सफल हो पाएंगे इसमें? बिल्कुल बिल्कुल लगता है। मैं बता रही हूँ ना कि मेरे जिला पंचायत का चुनाव जो था उसमें भी गोपाल भार्गव ने बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की, हर प्रकार से मुझे हराने की कोशिश की। बहुत बड़ी बड़ी सभाएं की गई, 100 गाड़ियों की रैली निकाली गई, उसके बाद भी सारी जनता जनार्दन ने मुझ पर विश्वास जताया। और निश्चित रूप से इस वाले चुनाव में मैं कहती हूँ कि गोपाल भार्गव किसी और चीज की वजह से नहीं बल्कि बूथ कैप्चरिंग के दम पर चुनाव जीतते हैं। बहुत सारी पोलिंग में 100, 150, 200 कैप्चरिंग करते हैं, मतदाता फर्जी मतदान करते हैं, मतदान करवाते हैं अपने लोगों से, गुंडा बदमाशों से। तो वो बूथ कैप्चरिंग रोकने में यदि हम सब मिलकर कामयाब हो गए तो निश्चित रूप से गोपाल भार्गव जी चुनाव हारेंगे और 100% ही हारेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उनका जो लोग
लोगों का कहना है कि विकास कार्य जो है वो काफी कराए हैं, और अभी आप ही ने बोला कि कई वर्षों से वो यहाँ से मतलब बीजेपी ही आ रही है। जब आपकी कांग्रेस की सत्ता रही तब भी यहाँ से वो सीट जीते थे। ठीक है, अब आपको कैसे लगता है कि आप उसको तख्ता पलट कर पाएंगे? देखिए, मैं समझती हूँ कि इसमें केवल जीतने में गोपाल भार्गव का हाथ नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं हम सबकी भी गलती रही है कि हम सब लगातार क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहे, परंतु कुछ सालों से करीब 10 साल से हम सभी कांग्रेस के लोग यहाँ पर सक्रिय हैं। और जो जो सवा लाख से जीत का दम्भ भरते थे, अब जो वो गुब्बारा था, अब वो मुझे चीटी बोल रहे हैं या जो बोल रहे हैं, वो गुब्बारे को यदि चीटी फोड़ेगी ना, वो गुब्बारा उनका अहंकार का जो गुब्बारा है, सवा लाख की जीत का गुब्बारा है, वो बहुत जल्दी फूटने वाला है, बहुत जल्दी फूटने वाला है वो। और अब क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि अब बस इनको इस विधानसभा क्षेत्र से बाहर करने का समय आ गया है। ये थी ज्योति पटेल जी। आपने कॉन्फिडेंस देखा होगा, बड़ा कॉन्फिडेंस बहुत है इनके लिए के चुनाव में, लेकिन मतलब बहुत लंबी लड़ाई है आपकी। नहीं, निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि ये लड़ाई जो है वो लंबी है और संघर्ष करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा मेरे लिए चुनाव। परंतु आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र के कार्यकर्ता, ये क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, ये जनता जनार्दन देख रहे हैं, इनकी आंखों की जो डर दहशत है वो जिस दिन दूर हो गई, जिस दिन उन्हें लगा कि कोई ना कोई ऐसा है जो मुझे बचा लेगा, तो निश्चित रूप से ये जनता अपना मन बनाएगी। और जब 90% 80% वोट करेगी तो कहाँ जाएगा चुनाव? निश्चित रूप से कितने भी फर्जी वोटिंग कर लें, कुछ भी कर लें, चुनाव तो अब बस कांग्रेस जीतेगी और जीतेगी, 100% ही जीतेगी। और आज मैं आपकी राजधानी तक चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरा आत्मविश्वास, मेरी जनता का प्रेम है, विश्वास है, स्नेह है कि वो मुझ पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे हैं और बनाए रखेंगे। और ये केवल मेरी लड़ाई नहीं है, जनता की लड़ाई है जो मेरे माध्यम से लड़ी जा रही है। तो अब जनता ने तय कर लिया है कि अब इनको इस जो गुलामी की जो जंजीरें हैं उससे मुक्त होने का समय आ गया है। तो अब जनता ने मन बना लिया है कि गोपाल भार्गव को अब यहाँ से हटाना है।